नमस्ते। आज हम शिव विवाह के बाद की जो घटनाएं हैं, जो रस्में हैं, उन पर थोड़ी बात करते हैं, जो भी हमें स्रोतों में मिलता है उसके आधार पर। जी बिल्कुल। इसमें हम देखेंगे कि भाई शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे बारात कितने दिन रुकी, विदाई कैसे हुई? हाँ, और वो कौन सी रस्में थी जिनसे विवाह असल में पूरा माना गया। और फिर हिमालय का स्नेह है, मैना की वो भावुक विदाई, इन सब पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो विवाह के तीसरे दिन के सत्कार के बाद चौथे दिन का जिक्र आता है। कोई खास रस्म थी इस दिन? चतुर्थी कर्म जैसा कुछ? हाँ, चतुर्थी कर्म। इस पर काफी जोर है कि इसके बिना विवाह यज्ञ जो है वो अधूरा ही रहता है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब था इस रस्म का? देखिए, ये एक तरह से वर वधू के वैवाहिक जीवन की औपचारिक शुरुआत थी, गृहस्थ जीवन का आरंभ। और ये सिर्फ रस्म नहीं थी, पूरा उत्सव था। उत्सव मतलब गाना बजाना, दान वगैरह? हाँ बिल्कुल। दान, गीत, नाच गाना, जय जयकार, सब कुछ हुआ। पूरी विधि विधान से संपन्न हुई ये रस्म। ठीक है, तो विवाह संपन्न हो गया, लेकिन मेहमान मतलब देवता लोग, वो तुरंत निकले नहीं शायद? नहीं, 5वें दिन उन्होंने जाने का सोचा जरूर था, पर गिरिराज हिमालय ने उन्हें रोक लिया, हाथ जोड़कर आग्रह किया कि और रुकें। अच्छा, ये सिर्फ मेहमान नवाजी थी या कुछ और भी था इसके पीछे? बेटी की विदाई का मोह? हाँ, मुझे भी यही लगता है। सिर्फ मेहमान नवाजी से ज्यादा वो शायद बेटी से बिछड़ने का जो एक स्वाभाविक भाव होता है वो था। और उनका स्नेह इतना था कि शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब रुक गए। कितने दिन रुके फिर? कई दिन। और हिमालय रोज, मतलब प्रतिदिन, उनका बहुत आदर सत्कार करते थे, खास इंतजाम करते थे। लेकिन आखिर में तो विदाई होनी ही थी, तो जब काफी दिन हो गए फिर क्या हुआ? हाँ, तब देवताओं ने सप्तऋषियों से बात की। उनसे कहा कि आप जाइए और हिमालय और मैमा को समझाइए कि अब विदा करने का समय है। तो सप्तऋषियों ने कैसे मनाया? उन्होंने क्या कहा ऐसा? उन्होंने बहुत कुशलता से बात की। पहले तो उन्होंने शिवजी के परम तत्व का वर्णन किया, मतलब उनका जो असली निराकार सर्वव्यापी स्वरूप है। अच्छा, ज्ञान की बात की। हाँ, उनकी महिमा बताई। फिर कहा कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि शिव जैसे दामाद मिले हैं। इस तरह से समझाया कि ये कोई साधारण विदाई नहीं है, ये तो जगत कल्याण के लिए है। और गिरिराज मान गए इतनी आसानी से? जी, सप्तर्षियों के समझाने का ढंग ही ऐसा था, तत्व ज्ञान से जुड़ा हुआ। तो गिरिराज बारात विदा करने को तैयार हो गए। फिर विदाई का क्षण आया। शिवजी और सारे देवता शैलराज के घर पहुंचे, लेकिन मां के लिए तो ये बहुत मुश्किल होता है। मैना का क्या हाल था? हाँ, वो वर्णन बहुत मार्मिक है। मैना जी फूट फूट कर रोने लगी। शिवजी से कहने लगी, आप तो कृपा निधि हैं, आशुतोष हैं। मेरी बेटी अगर कोई भूल चूक करे तो उसे क्षमा कर देना, हजारों अपराध माफ कर देने की विनती की। उफ, ये एक माँ का दिल ही कह सकता है। बिल्कुल। और उन्होंने पार्वती की भक्ति के बारे में भी बताया। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पार्वती तो जन्म जन्म से आपकी भक्त है। उसे सोते जागते आपके सिवा कुछ सूझता ही नहीं। आपकी तारीफ सुनती है तो खुश हो जाती है, और अगर कोई निंदा करे तो ऐसे चुप हो जाती है जैसे उसमें प्राण ही न हो। वाह, मतलब पार्वती का अनुराग कितना गहरा था शिव के प्रति, ये बैना के शब्दों से पता चलता है। बिल्कुल। और ये कहकर उन्होंने अपनी बेटी को शिवजी को सौंप दिया। और फिर वो इतनी भावुक हो गई कि मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। ओह, बड़ा ही भावुक दृश्य रहा होगा। अत्यंत। फिर शिवजी ने खुद मैना को समझाया, उन्हें होश में लाया, फिर उनसे विदा लेकर देवताओं और गणों के साथ बड़े उत्सव से कैलाश के लिए निकले। उत्सव के साथ? मतलब विदाई दुखद थी पर प्रस्थान उत्सव पूर्ण था। हाँ, बाजे गाजे के साथ धूमधाम से निकले, लेकिन वो सीधे कैलाश नहीं गए। अच्छा, कहाँ रुके फिर? वो पुरी के बाहर, हिमाचलपुरी के बाहर एक सुंदर सा बागीचा था, वहां रुक गए। शिवजी और सारे देवता बड़े खुश थे, उल्लास में थे, और वो इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार? शिवा का, यानी पार्वती के आने का इंतजार कर रहे थे। कथा का ये हिस्सा यहीं पर रुकता है। तो हमने देखा कि कैसे चतुर्थी कर्म से विवाह पूरा हुआ, फिर हिमालय के स्नेह ने सबको कैसे रोक कर रखा। जी, और फिर सप्तर्षियों ने कैसे ज्ञान देकर विदाई करवाई, और मैना की वो मार्मिक विदाई जिसमें पार्वती की भक्ति साफ झलकती है। हाँ, वो वाकई दिल को छू लेने वाला वर्णन है। और फिर देवताओं का प्रस्थान और उनका शिवा के इंतजार में रुक जाना, ये कहानी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो विदाई की इतनी विस्तृत रस्में हैं, इतनी गहरी भावनाएं हैं, इनका इस पूरी कथा में पारिवारिक रिश्तों और भक्ति को दिखाने में क्या खास महत्व है।